हेलो फ्रेंड्स, माय इंडियन किचन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं उज्ज्वला। आज हम देखने वाले हैं फ्राइड राइस। माय इंडियन किचन में आपको बहुत सारी रेसिपीज देखने मिलेंगी विभिन्न प्रकार की। मतलब भारत में जितने भी प्रांत हैं उनसे संबंधित बहुत सारी रेसिपीज आपको देखने मिलेंगी। विदेशी रेसिपीज भी जैसे कॉन्टिनेंटल वगैरह भी आपको यहाँ देखने मिलेंगी। इसीलिए माय इंडियन किचन हमेशा देखते रहें और अगर पसंद आए तो आप शेयर कीजिए और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें और सब्सक्राइब करें। हम यहाँ बनाएंगे फ्राइड राइस। इसमें अजीनोमोटो डालने की जरूरत नहीं है अगर आप पसंद नहीं करते। वैसे ये राइस बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि इसमें तेल का इस्तेमाल बहुत कम होता है। बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं, जैसे हरी प्याज का भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो बच्चे हरी प्याज नहीं खाते, लेकिन आप इसमें अगर डालेंगे तो वो जरूर खाएंगे। बहुत ही हेल्दी होता है ये। तो बनाते हैं फ्राइड राइस। फ्राइड राइस के लिए लगने वाली सामग्री है, इसके लिए 2 कटोरी चावल लगेगा जो हमने 20 मिनट तक भिगोया हुआ है। इसके बाद हमने प्याज के हरे पत्ते लिए हैं बारीक कटे हुए। इसके बाद स्टीम की हुई सब्जियां, इसमें गाजर, फूल गोभी और शिमला मिर्च है बारीक बारीक कटी हुई हैं। 2 प्याज ली हैं लंबी कटी हुई। सोया सॉस 4 चम्मच, स्वादानुसार नमक और काली मिर्च पाउडर आधे से 1 चम्मच, विनेगर 2 चम्मच। इसके बाद चावल को फ्राई करने के लिए लगने वाला तेल। फ्राइड राइस के लिए हमने कुकर ले लिया है, तो पहले हमें चावल बना लेना है और चावल बनने के बाद उसे प्लेट में अच्छी तरह से फैला के रखें। इसके लिए जितने हमने चावल लिए हैं हर कटोरी के लिए 2 चम्मच तेल डालें। 1 कटोरी के लिए 2 चम्मच तेल। अब मैंने 2 कटोरी चावल लिए हैं तो उसके लिए 4 कटोरी पानी गर्म करने के लिए रखा है। पानी मैंने गैस पर उबलने के लिए रख दिया है और उसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। इससे चावल में बहुत अच्छी एक चमक आती है और चावल का दाना दाना अलग हो जाता है। 1 चुटकी नमक और आप अगर चाहें तो 1 चुटकी शक्कर भी डाल सकते हैं। मतलब अगर चावल में तेल कम पड़े तो पानी में तेल होता ही है जो पूरे चावल में अच्छी तरह से फैल जाता है। चावल पकाते समय हम और कुछ भी नहीं डालने वाले हैं। चावलों को पानी में भिगो लें और उसके बाद तुरंत बाहर निकाल लें और 20 मिनट ऐसे ही रहने दें। पानी से निकालने के बाद वो चावल वैसा ही साबुत दिखना चाहिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, दूसरा कुछ भी इसमें डालना नहीं है। आप घी भी ले सकते हैं, बटर नहीं लेना है क्योंकि बटर में अच्छा नहीं बनता। तेल गर्म होने के बाद उसमें चावल डालने हैं। तेल में चावल अच्छी तरह से भून लें। स्वादानुसार हमें इसमें सिर्फ नमक डालना है। हम इसमें सोया सॉस का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा कम नमक डालें क्योंकि सोया सॉस में नमक होता है। अब चावल अच्छी तरह से भून लें। चावल भूनते वक्त हमेशा लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि धोने के बाद चावल थोड़े से मुलायम हो जाते हैं और अगर हम मेटल का चम्मच यूज करेंगे तो वो टूट सकते हैं। हम नॉर्मली मेटल के चम्मच का ही इस्तेमाल करते हैं और जोर जोर से हिलाते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। चावल इससे टूट सकते हैं, इस बात का ख्याल रखना है। बहुत ही हल्के हाथ से इन चावलों को भूनना है। अगर चावल आपका पुराना है तो 1 कटोरी चावल के लिए 2 कटोरी पानी आवश्यक होगा और अगर नया चावल है तो पानी थोड़ा सा कम डालें। अब पानी गर्म हो चुका है। हमेशा कुकर में डालते वक्त गर्म पानी ही डालना है। अगर हम ठंडा पानी डालेंगे तो पहले पानी गर्म होगा, जिससे क्या होगा कि चावल खिले खिले नहीं बनेंगे। चावल इससे टूट सकता है और चिपचिपा बनता है। इसलिए कुकर में डालते वक्त हमेशा गर्म पानी डालें और 2 सीटी होने तक इसे पकाएं। अब इसके लिए 2 सीटी काफी है। पानी हम डाल चुके हैं। पानी के साथ इन चावलों को हमें मिक्स करना है। ढक्कन लगाना है। अब इसके बाद हमें 2 से 3 सीटी लेनी है। वैसे 2 सीटियों में चावल पक जाएगा क्योंकि हमने गर्म पानी इसमें डाला है। तो चलिए 2 सीटी देते हैं। इसके बाद हमें चावल प्लेट में फैलाकर ठंडा कर लेना है। इससे क्या होगा, भाप पूरी निकल जाएगी। इसके बाद इसे छौंकना है। अब जो चावल हमने पकाकर प्लेट में फैला कर रखे हुए थे वो अब ठंडे हो चुके हैं। अब पूरी तरह से ठंडे हैं ये। तेल, नमक और शक्कर डालने की वजह से इनमें एक तरह की चमक आ गई है। एक एक दाना खिला हुआ बना है। तो चलिए बनाते हैं अब फ्राइड राइस। इसके लिए गैस पर एक कढ़ाई रख देते हैं।
कढ़ाई में हम छौंकने के लिए तेल लेंगे। 2 टेबलस्पून मैं तेल ले रही हूँ, जो इतने चावल के लिए काफ़ी होगा। तेल गरम होने के बाद हमें 2 प्याज लेंगे जो लंबे कटे हुए हैं। 1 कटोरी अगर कच्चे चावल लिए हैं तो उसमें 1 प्याज लगेगा लंबा कटा हुआ, और थोड़ी सी सब्जियां लगेंगी। इसमें हरे प्याज के पत्ते और सोया सॉस थोड़ा ज्यादा लगता है। कुछ लोग अजीनोमोटो पसंद नहीं करते क्योंकि ये हेल्दी नहीं होता, इसलिए हम इसके बिना ही इसे बनाएंगे। इसमें स्टीम की हुई सब्जियां, हरे प्याज के पत्ते और सोया सॉस ही लगने वाला है। इसके अलावा हम अदरक लहसुन भी इसमें नहीं डालने वाले। थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा ज्यादा सोया सॉस। तेल डाल दिया है, अब इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। चाइनीज फूड बनाते वक्त प्याज कभी सुनहरा नहीं करते हैं, उसे थोड़ा कच्चा ही रखते हैं। तेल में ट्रांसपेरेंट होने तक प्याज भून लेनी है। इसके बाद स्टीम की हुई सब्जियां और हरे प्याज के पत्ते डालने हैं। इसके बाद सोया सॉस और काली मिर्च पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसके बाद धीरे धीरे पका हुआ चावल, मतलब जब भी चावल डालें तो थोड़े थोड़े हरे प्याज के पत्ते भी उसके साथ डालें। प्याज के पत्तों को हमें तेल में नहीं डालना है क्योंकि तेल में डालने से उनका रंग बदल जाता है और स्वाद भी। थोड़े से ये कच्चे रहें, इसके लिए हमें चावल के साथ ही इन्हें डालना है। अब प्याज हो चुका है। इसके बाद मैं स्टीम्ड सब्जियां डाल रही हूँ। स्वादानुसार नमक, इसके बाद काली मिर्च पाउडर। चूंकि हम इसमें सोया सॉस डालने वाले हैं तो काली मिर्च का कलर दिखेगा नहीं, तो आप थोड़ी ज्यादा भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर लीजिए, फिर से थोड़ा सा इसे चला लेंगे। इसके बाद सोया सॉस डालेंगे 2 टेबलस्पून। अगर सोया सॉस थोड़ा कम लगता है तो बाद में आप इसे डाल सकते हैं। विनेगर डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच। विनेगर डाल दिया है। फिर से एक बार चलाना है जिससे विनेगर और सोया सॉस में ये सब सब्जियां अच्छी तरह से पक जाएं। इसे अच्छी तरह से हिलाएं। सब्जियों को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिलाना है। चावल खाते वक्त मतलब सब्जियों में भी मसाला अच्छी तरह से लगा हुआ हो। इसे थोड़ी देर तक पका लेना है। इसमें देखिए बुलबुले दिख रहे हैं, थोड़ा सा ये ड्राई भी कर लेना है, मतलब सोया सॉस जो है वो उन सब्जियों में अच्छी तरह से घुस जाए। बाद में अगर चावल में सोया सॉस कम है तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। काली मिर्च भी डाल सकते हैं ऊपर से। मसाले को आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा बना सकते हैं। अब सारी सब्जियां जो हैं सोया सॉस में अच्छी तरह से पक गई हैं। प्याज इसीलिए पूरा नहीं भूनना है, थोड़ा आधा कच्चा ही रखते हैं, खाते वक्त वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्राइड राइस बनाने का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है कि प्याज को बहुत ज्यादा ना भूनें, बस तेल में वो थोड़ा सा पक जाए। उसे गोल्डन ब्राउन करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें 1-2 उबाल आ चुके हैं। इसके बाद हमें चावल जो हमने ठंडे कर लिए हैं इसमें धीरे धीरे मिलाने हैं, और चावल के साथ ही हमें हरे प्याज के पत्ते डालने हैं। अगर इसमें प्याज के पत्ते ना हो तो डिश अच्छी नहीं लगती, इसका स्वाद बिल्कुल अधूरा लगता है। इसको बिल्कुल धीरे धीरे चलाएं, बहुत जोर जोर से नहीं चलाना है, और ध्यान रखें कि लकड़ी का ही चम्मच लें। अब धीरे से इसे प्याज के पत्तों के साथ हिलाएं, जिससे सारा का सारा मसाला इसमें अच्छी तरह से मिल जाएगा। कलर बहुत ही अच्छा आया है। सोया सॉस भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब ऊपर से हमें कोई सोया सॉस डालने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से इसे मिक्स कर लेना है हमें। थोड़ा सा और चावल में मिलाऊंगी। चूंकि हमने पानी में भी तेल डाल दिया था और इसे अच्छी तरह से भून लिया था, तो ये एकदम अलग अलग दाना खिला हुआ है इस चावल का। अगर ऐसा खिला हुआ चावल ना हो तो फ्राइड राइस अच्छा नहीं बनता है। चिपचिपा चावल होता है तो ये खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमेशा चावल को इसी तरह से पकाएं। अगर चिपचिपा चावल आपने लिया तो वो फ्राइड राइस नहीं लगेगा, बल्कि कुछ और ही लगेगा। थोड़े से हरी प्याज के पत्ते डाल रही हूँ।
इसी तरह से सारे मसालों के साथ ये चावल हल्के हाथ से और लकड़ी के चम्मच से हमें हिलाने हैं। चावल का कलर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट भी दिख रहा है। अब सोया सॉस में ये अच्छी तरह से मिल चुका है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कब इसे प्लेट में निकालूं और खाऊं। अब मैं क्या करने वाली हूं, तो इसे टेस्ट करने वाली हूं और आप क्या करेंगे तो फ्राइड राइस की रेसिपी ट्राई करें। आज हम बनाने वाले हैं चिकन मंचूरियन। आप हमेशा वेज मंचूरियन तो खाते ही हैं और बहुत से घरों में नॉनवेज तो बनता ही है, और नॉनवेज अलग अलग ढंग से कैसे बनाया जाए ये सवाल हमेशा कायम रहता है। तो आज हम चिकन मंचूरियन बनाने वाले हैं, जो बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं, ये फटाफट बन जाती है। तो चलिए बनाते हैं चिकन मंचूरियन। इसकी सामग्री है, हमने 10 से 12 बोनलेस चिकन पीसेस लिए हैं, इन्हें हमें काट लेना है। सोया सॉस 2 चम्मच, टोमेटो केचप 2 चम्मच, चिली सॉस 2 चम्मच, अदरक और लहसुन हमने चॉप कर लिया है 1-1 चम्मच, हरी मिर्च हमने 2 ली हैं खड़ी काटी हुई, स्वादानुसार नमक, काली मिर्च पाउडर आधी चम्मच। उसके बाद मैदा लेना है 2 टेबलस्पून, 1 प्याज बारीक कटी हुई, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, फेटा हुआ अंडा 2 चम्मच और तेल लेना है हमें सॉस बनाने के लिए लगने वाला है और मंचूरियन की पीसेस तलने के लिए। एक बोल में हम सबसे पहले चिकन के पीसेस लेंगे, जिन्हें हम मैरिनेट करेंगे सॉसेस में। सारे के सारे इसमें मसाले डाल के बहुत अच्छी तरह से इन्हें मैरिनेट करना है। इन्हें हम बोल में निकाल लेंगे, अच्छे से बारीक कटे हुए हैं ये। इसमें मैं डाल रही हूँ स्वादानुसार नमक। नमक डालते वक्त हम इसमें थोड़ा सा कम ही डालें तो अच्छा है, क्योंकि सॉस में भी नमक पड़ेगा। काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच, मैदा लेना है 1 चम्मच और कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच। मैदा हमें थोड़ा कम लेना है, नहीं तो डिश बिगड़ सकती है, इसलिए कॉर्नफ्लावर ज्यादा लें। इसके बाद फेंटा हुआ अंडा लूंगी 2 चम्मच। अंडा हमें इसमें धीरे धीरे डालना है, जब तक ये सारे पीसेस थोड़े गीले ना हो जाएं, तब तक हमें ये डालते रहना है। मतलब एक अंडा फेंट लें और धीरे धीरे उसमें ऐड करें। आप अच्छे से मिलाएं। थोड़ा सा और कॉर्नफ्लावर डालें। अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते तो सिर्फ कॉर्नफ्लावर और मैदा ही काफी होगा। हम 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेने वाले हैं। पहले हमने 1 चम्मच मैदा डाल दिया है, अब 1 चम्मच और डाल रहे हैं। अब ये मसाला जो है पूरा चिकन में अच्छी तरह से लिपट गया है। अब इसे हमें कम से कम 20 से 25 मिनट तक मैरिनेट करना है। हमें तब तक गैस पर तेल गरम करने रख देना है। मैरिनेट होने के बाद हम इन पीसेस को इस तेल में तल लेंगे, उसके बाद ही हम उसका सॉस बनाएंगे और दोनों को मिक्स करेंगे। तो 20 मिनट तक हम इन पीसेस को मैरिनेट करते हैं और तेल हमने गरम करने रख दिया है। हमारे चिकन के पीसेस अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। अब हम इन पीसेस को तल लेंगे। धीरे धीरे अलग अलग पीसेस को तेल में डालना है। पीसेस थोड़े छोटे ही रखें, मतलब एट ए टाइम एक पीस आप खा सकें। आप बिना अंडे के भी मंचूरियन बना सकते हैं, लेकिन अंडा डालने से स्वाद बहुत अच्छा आता है और अंडे की वजह से मसाला भी बहुत अच्छे से हर पीस में लग जाता है। अंडा डालने से मसाले की क्वांटिटी भी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप ना चाहें तो ना डालें। लीजिए मैं तल रही हूँ। अब इन्हें आप सुनहरे होने तक तल लें। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। चिकन के पीसेस तले जा रहे हैं, तब तक हम क्या करेंगे कि हम सॉस बना लेंगे। तो चलिए सॉस तैयार कर लेते हैं। मंचूरियन सॉस।
मंचूरियन सॉस के लिए सबसे पहले हमने पैन ले लिया है। चलिए मैं 2 चम्मच तेल ले रही हूँ। हम इसमें सारे के सारे सॉसेस डालने वाले हैं, तो हमें 2 ही चम्मच तेल की जरूरत होगी। तेल अच्छे से गरम करना है और गरम होने के बाद ही हम अदरक और लहसुन के टुकड़े इसमें डालेंगे। इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। इधर हमारे चिकन के पीसेस भी तले जा रहे हैं अच्छे से। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें तल लेना है। अंडा डालने की वजह से सारा का सारा मसाला उसमें चिपक के रहता है। अच्छे से इन्हें तल लें। जब तक चिकन के पीसेस तैयार होते हैं तल के, तब तक हम यहाँ पर सॉस बना लेते हैं, मंचूरियन सॉस। तेल गरम हो गया है। अदरक और लहसुन के टुकड़े डालने हैं, चॉप किए हुए। उसके बाद हरी मिर्च के टुकड़े, इन्हें अच्छी तरह से भून लेना है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। 2 मिनट के बाद बारीक कटी हुई प्याज भी डालनी है। प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, ये तीनों चीजें अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है, लेकिन हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। इनका रंग नहीं बदलना चाहिए, प्याज सफेद ही रहनी चाहिए। ये हो गया है। इसके बाद इसमें टोमेटो केचप डालेंगे 2 चम्मच। सोया सॉस डालना है 2 चम्मच। चिली सॉस 1 चम्मच। स्वादानुसार नमक डालना है हमें। मैरिनेशन में हम ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं, इसलिए उसी हिसाब से यहाँ पर नमक डालें। काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच। अब फिर से तीनों सॉसेस के साथ हमें ये मसाला अच्छी तरह से भून लेना है। इसके बाद हमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का पेस्ट बनाना है और इसके बाद उसे इसमें ऐड करना है। तो आप ऐसे ही मसाले में इसे टॉस कर कर खा सकते हैं, पर अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी चाहते हैं तो कॉर्नफ्लावर डालना ही पड़ेगा। कॉर्नफ्लावर की पेस्ट से इसमें एक थिकनेस भी आता है और ग्रेवी भी बन जाती है। तो मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का पेस्ट डालने नहीं वाली हूँ। इसी मसाले के साथ मैं चिकन पीसेस टॉस करूंगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर का पेस्ट इसमें डाल दीजिए, जिससे ये और भी ज्यादा सॉफ्ट बनता है। अब सॉस बहुत अच्छे से बन चुका है, तो चलिए देखते हैं हमारे पीसेस कितने हो चुके हैं। इनका रंग अब सुनहरा होने लग गया है। यहाँ पर इस सॉस को थोड़ा गाढ़ा करने की जरूरत है, इसलिए मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर का पेस्ट बनाकर इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको ज्यादा ग्रेवी की जरूरत है तो थोड़ा सा ज्यादा कॉर्नफ्लावर लें, उसमें थोड़ा पानी मिलाएं और इसमें मिक्स कर दें। अगर पतली ग्रेवी चाहिए तो पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखें। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर की वैसे जरूरत होती ही है। इससे क्या होता है कि पूरी की पूरी ग्रेवी जो होती है वो अच्छी तरह से मिल जाती है। नहीं तो प्याज अलग हो जाता है और सॉसेज अलग हो जाते हैं। इस तरह से मैं इसे मिला रही हूँ। अच्छे से मिलाना पड़ता है, थोड़ा वक्त लगता है इसके लिए। ये अच्छे से मिल चुका है। अब अदरक, लहसुन और प्याज, अब ये पीस हो चुके हैं चिकन के। अब मैं इसमें डाल रही हूँ। एकदम सुनहरे हो गए हैं। सारे के सारे पीसेस इस सॉस में आप टॉस कर लें। हर पीस पे मसाला अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। इसे अच्छी तरह से मिला रही हूँ मैं। 2 मिनट तक कम से कम इसे सॉस के साथ भूनना है। पूरी तरह से इसे मिला लेना है, जिससे कि सारा मसाला इन पीसेस पे लग जाए। देखिए सारा का सारा मसाला अब चिकन के पीसेस पे लिपट गया है, तभी इसका स्वाद अच्छा लगता है।
देखिए, घर में ही इस डिश को आप बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। ठंड के दिनों में या बरसात के दिनों में हमें ऐसी ही चीजें लगती हैं खाने के लिए, तो ये डिश एकदम फिट बैठती है। देखिए, सारा का सारा मसाला अब सारे पीसेस में लग गया है। 2 मिनट इसको भूनना पड़ता है मसाले के साथ। गैस के ऊपर इसे ऐसे ही रहने देना है 2 मिनट के लिए। इसके बाद टोमेटो केचप के साथ अब इसे सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारा चिकन मंचूरियन। आज हम बनाने वाले हैं चिकन लॉलीपॉप। आप तो जानते ही हैं कि ये डिश बड़े क्या छोटे क्या सभी में इक्वली पॉपुलर है। जब भी हम चिकन लॉलीपॉप की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल होगा इसे बनाना। आजकल हर चिकन सेंटर पर चिकन लॉलीपॉप के पीसेस तैयार ही मिलते हैं। आपको बस इन्हें घर में लाना है और मसाले के साथ पकाना है। इसके लिए लगने वाली सामग्री है, चिकन लॉलीपॉप के लिए हमने लॉलीपॉप के पीसेस रखे हैं, 3 से 4 पीसेस लिए हैं। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, स्वाद के अनुसार नमक, तंदूर मसाला 1 चम्मच, प्याज लहसुन चटनी 1 चम्मच। उसके बाद एक अंडा लेना है फेंटा हुआ, कॉर्नफ्लावर 2 से 3 टेबलस्पून। उसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा सा लाल कलर, नींबू का रस 2 चम्मच और लॉलीपॉप तलने के लिए तेल। एक अंडे को फेंट लेना है। उसके बाद उस अंडे को एक बोल में डालिए। उसमें प्याज लहसुन चटनी 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, स्वाद के अनुसार नमक, धनिया पाउडर 1 चम्मच के तो ज्यादा से ज्यादा इसमें मसाले डालने हैं जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जीरा पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच, तंदूर मसाला आधा से 1 चम्मच। तंदूर मसाले से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसलिए ये डालना जरूरी है। अगर आप चाहें तो इसमें मटन मसाला भी डाल सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको पसंद हो तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच। इसके बाद अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच। इसमें हमें नींबू का रस डालना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें खटास की जरूरत होती है और हम दही नहीं डालने वाले हैं। 1/4 टोमेटो रेड कलर। इसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर की जितनी जरूरत हो उतना ही डालें। अब फेंटे हुए अंडे में ये सारे मसाले अच्छी तरह से आप मिला लें। पूरी तरह से ये मिल जाने चाहिए। कॉर्नफ्लावर डालने की वजह से इसमें एक थिकनेस आ जाता है। अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो इसमें आप लाल कलर ना डालें। इस मसाले में जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो भी बनाने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रेड कलर डालने से ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अच्छी कंपनी के फूड कलर्स आप यूज करें। अब देखिए, हमने अंडे में इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। ये बिल्कुल होमोजेनियस दिख रहा है। एक अंडे के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर की जरूरत होती है। इसमें भी मैंने एक अंडे के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है और इसमें हमारे 4 पीसेस लॉलीपॉप के बन सकते हैं। सारे मसाले डालने की वजह से इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अब ये सारा मसाला मिल चुका है अच्छे से। इसे काफी देर तक हिलाना पड़ता है और कलर भी इसका बहुत अच्छा लग रहा है। अब लॉलीपॉप की पीसेस इसमें हम रखेंगे। लॉलीपॉप्स पूरे इसमें डूब जाने चाहिए। लॉलीपॉप के पीसेस बाजार में इजीली अवेलेबल होते हैं। आपको ये किसी भी चिकन सेंटर में मिल जाएंगे। नीचे स्टिक होती है और ऊपर मीट होता है। अब इनको मैं अच्छी तरह से मसाले में लपेट रही हूँ। पूरी तरह से मसाला इसमें लग जाना चाहिए। ये स्नैक बहुत जल्दी बन जाता है। आप घर में कभी भी इसे बना सकते हैं। बस रॉ चिकन लॉलीपॉप अवेलेबल होना चाहिए। बाजार में वैसे भी ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बहुत ही इजी डिश है। ये बहुत ही सिंपल डिश है बनाने के लिए और सारे मसाले वैसे भी घर में हमारे होते ही हैं, इसलिए कभी भी इसे ट्राई करें। मसाला इसमें पूरी तरह से मिल गया है।
अब इसे 35 से 40 मिनट तक मैरिनेट करने के लिए रखना है। इसके लिए इन्हें हमें फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने की वजह से ये बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएंगे। उसके बाद इन्हें हम तल लेंगे। लॉलीपॉप्स तलने के लिए हमें लॉलीपॉप इसमें डूब जाए इतना तेल लेना है। अब हम इन लॉलीपॉप्स के पीसेस को डायरेक्ट तल लेंगे। अब ये बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। अब मैं एक एक करके तेल में डाल रही हूँ। एक समय में हम 4-4 पीसेस एक साथ तल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि लॉलीपॉप का पीस पूरा डूब जाए इतना तेल लेना है। चारों तरफ से, मतलब सब तरफ से इन्हें हमें तल लेना है। अब हम इन्हें पलट देंगे और ऊपर से तेल भी डालेंगे, जिससे ये अच्छी तरह से भुन जाएंगे तेल में। तलने के बाद आप इन्हें शेजवान चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार हैं आपके क्रिस्पी चिकन लॉलीपॉप। दिखने में ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इन लॉलीपॉप्स को टेस्ट करने वाली हूँ। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। आप तो जानते ही हैं कि हम माई इंडियन किचन में बहुत सारी रेसिपीज देखते हैं और आगे और भी देखने वाले हैं, इसीलिए हमेशा देखें माई इंडियन किचन। अगर आप हमारी रेसिपीज को पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भेजें।